मुस्तफ़ा 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 सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा आका आका या शाह मदीना वल्लाह वल्लाह मनम आशिक शहदा। आका आका या शाह मदीना वल्लाह वल्लाह मनम आशिक शहदा। मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद। अल्लाह के महबूब है प्यारे है मोहम्मद, कौनैन की आंखों के सितारे है मोहम्मद। ये नाज है हमको कि हमारे है मोहम्मद, ये नाज है हमको कि हमारे है मोहम्मद। नबी अल्लाह हबीब अल्लाह रहमतुल्लाह रसूल अल्लाह। आका नबी हमारे सल्ले अला सहारे, सारा जहां पुकारे। मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद। दिल का सहारा है जग का उजाला है, प्यारों से प्यारे रसूल अल्लाह। अच्छों से अच्छे ऊंचे से ऊंचे हैं आका हमारे रसूल अल्लाह। मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद। सरकार ने बंदों को खुदा से है मिलाया, इंसान को जीने का सलीका है सिखाया। दिल दिल से मिलाया है गले सबको लगाया, दिल दिल से मिलाया है गले सबको लगाया। अल्लाह अल्लाह शाह वाला नहीं देखा आप जैसा। आका नबी हमारे सल्ले अला सहारे, सारा जहां पुकारे। मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद। आका आका या शाह मदीना वल्लाह वल्लाह मनम आशिक शहदा। या नबी या नबी या नबी या नबी मेरे हाजत रवा। या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी मेरे हाजत रवा। या नबी सरकार के जो रिश्तों में सरशार हुआ है, हसनैन के नाना से जिसे प्यार हुआ है, जो इनके घराने का वफादार हुआ है, रोज़ाए नबी का जिसे दीदार हुआ है, हर हाल में जन्नत का वो हकदार हुआ है, हर हाल में जन्नत का वो हकदार हुआ है। ये अकीदा ये भरोसा ये वजीफा है हमारा। आका नबी हमारे सल्ले अला सहारे, सारा जहां पुकारे। मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद। आप सब प्यारे बच्चों का इस्तकबाल है प्रोग्राम जस्ट फॉर किड्स में 17 रबीउल अव्वल के जश्न के लिए। आप तमाम की खिदमत में और साथ ही साथ हमारे 12वें इमाम इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की खिदमत में हम 17 रबीउल अव्वल की मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। मोहम्मद अब्बास, आपने एक बहुत ही अच्छी मनकबत के ज़रिए हमारे प्रोग्राम का आगाज़ किया, हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट किया। वेरी गुड, थैंक यू। एंड आई एम श्योर रुकैया, आपने भी आज के इस मौके पर ज़रूर कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल तैयार किया होगा। मैंने शेर व शायरी प्रिपेयर की। शेर व शायरी, वेरी गुड। सो सुनाए। लाखों सलाम उन पर जिनके सदके से रहमान मिला, कुरान मिला और ईमान मिला। बिल्कुल ठीक। आज का मौका है विलादत का, और किसकी विलादत सेलिब्रेट कर रहे हैं हम? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और हमारे कौन से इमाम?
सिक्स्थ इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। बिल्कुल ठीक, हमारे सिक्स्थ इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। और बहुत ही अच्छा शेर था ये कि लाखों सलाम हो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके सदके, जिनके ज़रिए हमें रहमान मिला, हमें अल्लाह मिला, हमें कुरान मिला और हमें ईमान मिला। तो आप दोनों को भी विलादत बहुत बहुत मुबारक। आपको भी विलादत मुबारक। थैंक यू। अच्छा मुझे बताइए, आज आप दोनों में से हमारे व्यूवर्स के लिए, छोटे छोटे प्यारे बच्चे जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं ना, इनके लिए स्टोरी कौन लाया है? मैं। दोनों? लेडीज फर्स्ट? ओके, तो रुकइए, आप स्टार्ट कीजिए। एक दिन दो भाई घर पर रहते थे। ओके। एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। ओके। वो बड़ा भाई छोटे भाई को बहुत परेशान करता था। उसका खाना ले लेता था, उसका डिज़र्ट ले लेता और उसको बहुत मारता था। ये सब घर की कहानी है ना? आपकी भी सिस्टर आपको परेशान करती है? क्या आप उसे परेशान करते हो? वो परेशान करता। अच्छा, वो परेशान करती है। और आपके भाई बहन आपको परेशान करते हैं या आप उनको करती हो? वो तुम्हें करते? मैं भी मेरी बहन को बहुत परेशान करती हूँ। सैड, हम तो सबको मेहनत करनी चाहिए ना अपने आप पे, हमें इतना परेशान नहीं करना चाहिए अपने सिबलिंग्स को। फिर क्या हुआ? फिर एक ठंडी दिन में वो बड़ा भाई गया था थोड़े पेड़ कट करने फायर के लिए घर पर। ओके। तो वो जब ही कट कर रहा था, उसको पता चला कि मैं ये वुड सेल कर सकता हूँ और मैं मेरे लिए पुडिंग ले लाता हूँ। फिर वो गया, वो मार्केट में सेल किया। फिर उसको पैसे मिले, उसने पुडिंग लेकर खाया। फिर उसके बाद वो वापस सब ट्रीज कट कर रहा था मज़े के लिए। वो कट करते जा रहा था। फिर उसने ना एक गोल्डन ट्री देखी। वो जब भी कट करने वाला था, उसने देखा कि वो ट्री बात कर रहा था। उसने कहा, मेरे पेड़ को मत कट करो, मैं तुम्हें एप्पल्स दे दूँगा, गोल्डन एप्पल्स दे दूँगा। उसने कहा डील। फिर उसने थोड़े गोल्डन एप्पल्स दिए। वो बहुत नाराज़ हो गया। उसने कहा इतने थोड़े मैं तुम्हें कट कर लूँगा। जब भी कट करने वाला था, वो ट्री ने गोल्डन नीडल्स उसके ऊपर फेंके। वो नीचे गिर गया। वो मूव नहीं हो पा रहा था। वो रो रहा था। फिर उसका छोटा भाई घर पे रुका हुआ था उसके बड़े भाई के लिए। रात हो गई थी, तो वो बहुत वरीड हो गया था। तो ना वो फॉरेस्ट में गया ढूंढने। फिर उसने देखा उसका भाई तो लेटा हुआ है नीचे नीडल्स पर। और उसके छोटे भाई ने आराम से निकाले सब नीडल्स और उसके बड़े भाई को वो समझा कि मैंने क्या किया, मैंने उसको परेशान किया। उसने कहा सॉरी। फिर जब भी वो गोल्डन ट्री ने सुना, उसने और एप्पल्स भेजे, उन लोग के लिए इनफ थे। फिर उसने कहा मैं तुम्हें परेशान कभी नहीं करूँगा, हर रोज़ टेक केयर करूँगा। ओके, यानी जब उस पर मुसीबत आई तो उसका भाई ही उसे मदद करने आया जिसके साथ वो झगड़ा करता था ना। अब्बास, आपने क्या सीखा? कि लालच बुरी बला होती है और हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमने किसी को परेशान किया, हमारे पास ज़्यादा था, फिर थोड़े देर बाद हम कम हो गए और जिससे हम सता रहे थे कि तुम्हारे पास इतना कम है, वो ज़्यादा हो गया। बिल्कुल ठीक। सो लिटिल किड्स जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपने स्टोरी से क्या सीखा कि भले ही आप अपने भाई बहनों के साथ कितना भी लड़ाई झगड़ा कर लें, कितना भी उनसे नाराज़ हो जाएं, रूठ जाएं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हमारे भाई बहन सबसे पहला हमारी मदद करने आते हैं। तो हमें उनसे प्यार करना चाहिए, उनके साथ मोहब्बत करनी चाहिए, अपने डेजर्ट्स, अपना खाना उनके साथ शेयर करना चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो कहना चाहिए
सॉरी सॉरी, वेरी गुड। और साथ ही हमें लालच नहीं रखना चाहिए। नहीं करनी चाहिए, राइट। तो आइए देखते हैं अब सिस्टर फातिमा आपके लिए कौन से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम माय डियर किड्स, आप सभी को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। आइए शुरुआत करते हैं रसूल अल्लाह की मदह में एक शायरी से। नबी का मदह गुजार मैं भी हूँ, एक सरमायादार मैं भी हूँ, मेरे सर पर है उनकी नालैन, देख लो ताजदार मैं भी हूँ। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आइए हम अपने बच्चों से पूछते हैं कि वो हमारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कितना जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम किड्स। वालेकुम अस्सलाम। आज क्योंकि हमारा 17 रबीउल अव्वल स्पेशल ये एपिसोड है, तो हम आपकी किस बारे में नॉलेज टेस्ट करेंगे? प्रॉफिट मोहम्मद जी, एंड रसूलुल्लाह के बारे में एंड इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। जी, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के बारे में। तो हम देखेंगे कि आपको हमारे नबी और हमारे इमाम के बारे में कितना पता है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और पहले क्वेश्चन हम किससे करें, बताइए? आपसे करें? ठीक है, तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए रुकैया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिदैन हैं उनका क्या नाम है? उनकी मदर का आमिना। जी, बीबी आमिना बिनते वहाब वहाब सलामुल्लाह अलैहा। वेरी गुड रुकैया। और उनके बाबा का क्या नाम है? चलें चांस मोहम्मद अब्बास को दें। ओके मोहम्मद अब्बास, कैन यू टेल मी? जनाब अब्दुल मुत्तलिब। नो तालिब। नो, आप कंफ्यूज हैं। जी, ट्राई करिए। अबू अल्लाह। नहीं, उनका नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। क्या नाम है रसूलुल्लाह के बाबा का? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। वेरी गुड। तो चले एटलीस्ट आप थोड़ा सा आई थिंक कंफ्यूज हो गए जनाबे अबू तालिब, अब्दुल मुत्तलिब और जनाबे अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम में। हम आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अबू तालिब जो हैं ये इमाम अली मौला के। अली के बाबा हैं। अब्दुल्ला जो हैं जनाबे अब्दुल्ला ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबा हैं। जो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब हैं ये रसूल अल्लाह के दादा हैं। ठीक है, तो रसूल अल्लाह के दादा का वहाँ पर नाम लिखा हुआ था जनाबे अब्दुल्ला इज द फादर ऑफ रसूल अल्लाह। तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। यस, अब्दुल्ला Something. इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, यानी जो अब्दुल्ला है वो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं। आई नो आपकी एज में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इंशाल्लाह जैसे जैसे आप बड़े होंगे क्लियर हो जाएगा। अच्छा रुकैया, आप ये बता सकती हैं कि जब रसूल अल्लाह कितने बड़े थे तब उनके बाबा का इंतकाल हो गया था? जब भी वो बॉर्न नहीं हुए थे तभी उनका। वेरी गुड। मैंने आपको ट्रिक करना चाहा था बट माशाल्लाह आप अलर्ट थी। वेरी गुड रुकैया। वो अभी पैदा नहीं हुए थे, यानी वो अभी तक अपनी वालदा के शिकम में थे। 6th मंथ था या 7 मंथ था और वो अभी उनकी विलादत हुई नहीं थी और तब उनका इंतकाल हो गया था। अच्छा आप बताएं मोहम्मद अब्बास की रसूलुल्लाह की वालदा का कितने बरस के थे जब वो तब इंतकाल हुआ, यानी वो कितने इयर्स के थे रसूलुल्लाह? 6। जी, यू आर राइट। वो 6 साल के थे जब उनकी वालदा भी इस दुनिया से चली गुजर गई थी। फिर उनका ख्याल रखा था जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने और जनाबे अबू तालिब ने। इन दोनों ने इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा और जनाबे अबू तालिब ने तो उनको अपने बेटों की तरह पाला था। अच्छा, ताकि इमाम अली और जनाब प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम आर ब्रदर्स। जी, चचाजाद भाई हैं दोनों। वेरी गुड। अच्छा आप हमें बताएं रुकैया, ये सवाल आपसे है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम है, उनके बाबा का क्या नाम है? 5th इमाम जी हाँ, तो नाम बताएं उनका। मोहम्मद बाकिर जी, अलैहिस्सलाम। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम कौन है? इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के डैड हैं, वालिद हैं। ठीक है, हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, तो हम उनको रिस्पेक्टफुली क्या कहते हैं? वालिद। ये वो उनके वालिद हैं। अच्छा ये बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत कौन सी तारीख को आती 28 है? सफ़र। जी, वेरी गुड मोहम्मद अब्बास। 28 सफ़र को अभी हम सब ने जो है तो अय्याम अज़ा जब ख़त्म हुए तो उससे पहले हमने रसूलुल्लाह की शहादत के अय्याम भी मनाए थे, राइट? अच्छा आप बताएं, जैसे रसूलुल्लाह जब पैदा हुए उनकी डेट के साथ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की डेट मिलती है रुकैया, है ना? यस। जब वो शहीद हुए तो उनके साथ एक इमाम की शहादत की भी डेट मिलती है, वो कौन है? आई नो। लेट्स सी, रुकैया को ट्राई करने देते हैं।
तो इनको पास करें चांस? Yes. ओके, इमाम बताइए। हसन अलैहिस्सलाम। जी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो हमारे दूसरे इमाम हैं, वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम, उनकी भी 28 सफ़र को ही शहादत हुई। मोहम्मद अब्बास, आपसे सवाल है कि रसूल अल्लाह कहाँ दफन है? मस्जिद नबवी, ओके, और ये है कहाँ पर? मक्का। नो नो मदीना। जी, ये मदीना में है। कभी आप लोग गए हैं सऊदी, मक्का मदीना गए आप लोग? नो। चले हम दुआ होता है करेंगे सऊदी अरब। जी कि अल्लाह हम सबको जाना नसीब करे और मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम देखना नसीब करे। ठीक है, चलिए ये तो रहे हमारे रसूल अल्लाह से मुतालिक क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग जनरल नॉलेज की तरफ। आई ऑल प्रिपेयर्ड? यस। तो हम ये वाला राउंड मोहम्मद अब्बास आपसे शुरू करेंगे, ठीक है? तो ये बताएं कि विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री? पीकॉक। वेरी गुड, बहुत ही आसान था ये तो आपके लिए। अच्छा रुकिए, अब आप बताएं विच इज़ द, इन्होंने तो बर्ड बताया, आप बताएं विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ आवर कंट्री? टाइगर। वेरी गुड। अरे ये तो आप लोग के लिए बहुत आसान हो गए सवाल। क्या Tiger. हमने आसान सवाल ले लिया आप लोगों के लिए? ओ, थोड़े हार्ड लेना चाहिए। अच्छा मोहम्मद अब्बास, आप बताएं विच इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ आवर कंट्री? मैंगो। माशाल्लाह, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, स्कूल शुरू हो गए ना। रुकिए, आप ये बताइए, नेम सम ऑफ द फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री। मतलब देखें, इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है ना, अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो आप इसमें से एक काम करिए, तीन आप बताइए, ठीक है? चले। रिपब्लिक डे। नो, इट्स नॉट अ फेस्टिवल, या। फेस्टिवल सेलिब्रेशन। देखिए, अच्छा आप एक काम करें, आप इनसे आइडिया लें हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ओके मोहम्मद, बस ओनली 3, ओके? क्रिसमस। दिवाली, ईद। जी, ईद, ये फेस्टिवल्स हैं, है ना? क्रिश्चियंस जो हैं ये क्या मनाते हैं? क्रिसमस मनाते हैं। जो हिंदूज हैं ये दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, और मुस्लिम्स जो हैं ईद सेलिब्रेट करते हैं। अब आप कोई 3 फेस्टिवल बताइए कौन कौन से होते हैं इंडिया में? हमें देखिए छुट्टियां मिलती है ना उस चीज़ के लिए, क्या क्या सेलिब्रेट होता है बताइए? गांधी जयंती। ओके, बट गांधी जयंती आई डोंट थिंक इट्स अ फेस्टिवल, इट्स अ पब्लिक हॉलीडे जस्ट, क्योंकि गांधी जी के बर्थडे वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। फेस्टिवल इज़ लाइक, चले कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। जैसे होली हो गई, गणपति हो गई, फिर एक फेस्टिवल और है जिसको मनाते हैं, हालांकि उसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, दैट इज़ नवरोज़। जो हमारे पारसीज़ हैं ना, दे सेलिब्रेट नवरोज़। तो इंडिया में इतने सारे, और तो ये तो कुछ ही हमने डिस्कस किए हैं, और बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं। ओके, तो ये हमारे रहे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, विच आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया दोनों भी राउंड्स में। अब हम कौन से राउंड की तरफ बढ़ेंगे? अरबिक वर्ड। ठीक है, चले, आज का हमारा वर्ड है आल। व्हाट इज आल? मीनिंग? रिलीजन। नो, आल, फैमिली। यस, आले इमरान। यस, आल इज प्रोजनी, यानी हमारी जो फैमिली होती है, जो हमारी प्रोजनी होती है, उसको हम आल कहते हैं। आले मोहम्मद, आले इमरान। बट इन द सूरह इट वाज आले इमरान, इन द फैमिली। तो कितना आसान है ना, याद रखेंगे आप। आले मोहम्मद से हम तो हर वक्त जब सलवात पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं? मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सलवात, है ना? चलिए इसी बात पे सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। तो अब ये वाला वर्ड आप लोग याद रखें। अब जब आप नेक्स्ट टाइम जब सुनेंगे ना कोई सलवात के लिए कहेगा तो आपको याद आएगा, हाँ, आल मीन्स उनकी प्रोजेनी। तो आज का हमारा ये एपिसोड हम यहाँ ख़त्म करते हैं। देखते हैं निशत गजाला आपके लिए कौन से अमेजिंग फैक्ट्स लेकर आई हैं। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अस्सलामु अलैकुम डियर किड्स एंड वेलकम टू द सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट। तो आज हम जिस कंट्री के बारे में मालूमात शेयर करेंगे वो है UAE। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विद आवर किड्स। अस्सलामु अलैकुम किड्स। वालेकुम अस्सलाम। सो आज हम जिस कंट्री के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं दैट इज UAE। ठीक है, तो आप बता सकते हैं UAE क्या है? कंट्री है या स्टेट है? कंट्री। वेरी गुड। हम चेक कर रहे थे आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी है। ठीक है, तो UAE एक कंट्री है जो 7 एमिरेट्स से बनी है। ठीक है, 7 डिफरेंट स्टेट्स हैं जिससे बनी है, जैसे कि अबू धाबी, रास, यस, दुबई, रास अल खैमा, अजमान, दुबई, अजीज सेड, शारजा, फुजैरा एंड अल कुवैन। ये 7 एमिरेट्स है जिनको मिला के एक UAE बनता है। एनी आइडिया? तो हर कंट्री का जैसे एक नेशनल डे होता है, हमारा इंडिपेंडेंस डे है, उनका भी एक फाउंडेशन डे होगा ना। तो UAE का फाउंडेशन डे क्या होगा?
2 दिसंबर। ये 2 दिसंबर 1971 में यूएई फॉर्म हुआ है। ये सारे के सारे एमिरेट्स मिला के जो बना है यूएई, वो कब बना है? 2 दिसंबर 1971। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यूएई का कैपिटल है अबू धाबी किड्स, लेकिन उसका लार्जेस्ट सिटी है दुबई। क्यों? क्योंकि दुबई जो है वेल नोन है फॉर इट्स सिटी लाइफस्टाइल, फॉर टूरिज्म। And one more thing. Yes. Because there's the largest building of the whole world. Yes, I am coming to Burj that Khalifa. topic. हाँ, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन, वेल डेवलप्ड है। जैसे कि उनके पास सबसे बड़ी वर्ल्ड की लार्जेस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। हाइट में देखेंगे दैट इज 8 to 8 मीटर्स। That's amazing. येस, इट इज़ अमेजिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी यूएई में बहुत सारी कुदरती नेमतें हैं। जैसे कि अगर हम देखें, दे आर लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर, यानी कि amazing. येस दैट इज़ रियली उनके पास बहुत ही ज़्यादा ऑयल, एक्चुअली वहाँ की ज़मीन में से ही ऑयल निकलता है। ऑयल प्रोडक्शन के अलावा भी रुकैया यूएई में नेचुरल गैस भी पाई जाती है, यानी कि बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अगर हम रिजर्व्स देखें तो ऑयल रिजर्व्स है, नेचुरल गैस रिजर्व्स है। अगर हम काउंट करेंगे ना तो वर्ल्ड में यूएई का 7th रैंक है। इसी वजह से उनकी जीडीपी बहुत हाई है, बिकॉज उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है ऑयल और गैस वो बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से उनको अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। हम ये भी कह सकते हैं किड्स कि यूएई इज़ वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग जीडीपी। यस, और जैसे कि वो एक इस्लामिक कंट्री है यूएई में अगर हम अप्रॉक्स काउंट करेंगे देयर आर 9000 मॉस्क, क्योंकि दैट्स अ इस्लामिक कंट्री। जो पॉपुलेशन है दैट इज नॉट ओनली अरब्स, दैट इज मेड अप ऑफ 200+ नेशनलिटीज़, यानी कि 200+ डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ जाना पसंद करते हैं, मतलब कि काम करना पसंद करते हैं। That's good. दैट इज़ रियली गुड एंड हेल्पफुल टू अर्न मनी। आप लोग मुझे बताओ कि आपको दुबई के बारे में या आपको यूएई के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सो आई बिलीव किड्स के हम लोगों को और इन बच्चों को और आपको भी यूएई वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लेके जान के अच्छा लगा होगा। तो हमको दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। विलादत मुबारक, खुदा हाफिज़।